हेलो दोस्तों, मैं एंड्रू सर। आज मैं क्लास 9 प्रश्न वाली 1.5 को लेके आया हूँ, जो 2 नंबर का है। इससे पहले 1 नंबर का मैं हल कर चुका हूँ। अब आज मैं आप लोगों को 2 नंबर का प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। तो इसमें कहा गया है सरल कीजिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में 3 + √3 यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ इंटू रहता है, यानी कि गुना का चिन्ह रहता है। तो जहाँ भी देखें इस प्रकार गुना का चिन्ह ना हो तो समझ लेना है ये गुना करने के लिए कह रहा है √3 + √3 इंटू ब्रैकेट के अंदर में 2 + √2। अब इसको सरल करना है। अब दोस्तों इसमें मैं 2 प्रकार का हल करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि इस प्रश्न का हल का सूत्र द्वारा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये दोनों अलग अलग संख्या है। दोस्तों ध्यान दें, ये दोनों संख्या जो है अलग अलग है। एक जगह 3 है, एक जगह 2 है। अगर दोनों समान रहता, अगर दोनों जगह संख्या समान होता तो सूत्र द्वारा इसको हल किया जाता, मगर दोनों अलग अलग है। इसलिए अब इसको कुछ ऐसा नियम से मैं बता रहा हूं जो आप लोगों के दिल में, आप लोगों के दिमाग में जैसे घुस जाए, उस प्रकार मैं हल करने जा रहा हूं। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं पहला नियम से प्रयोग कर रहा हूं। आप लोग इसको देखें। जैसे 3 और 2, 3 × 2, ये दोनों गुना कर देना है। और फिर इसी संख्या को इससे, पहले इससे, इसके बाद इससे, यानी कि 3 दूनी 6 गुना कर देना है। और 3 और √2 ये प्लस दे करके गुना में लाना है। ये गुना में कर दिए। ये दोनों संख्या को गुना करने के बाद दोस्तों इस संख्या से गुना करना है, प्लस दे करके गुना करना है। जैसे √3 और 2 गुना करना है, √3 × 2 और √3 और 2 को गुना करना है प्लस दे करके, √3 × √2। दोस्तों याद रखें। अब इसको बहुत आसान तरीका से जहां जहां गुना का चिन्ह है उसको गुना कर लें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस, अब ये दोनों रूट के अंदर में है इसलिए दोनों गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6 √6। अब ये दोस्तों ये पहला नियम जो है आपका आंसर यही है। अब मैं आता हूं इसी प्रश्न का हल दूसरे नियम से करने जा रहा हूं। थोड़ा आप लोग देख लें। दोनों नियम बहुत ही आसान है। जैसे ये संख्या 2 + √2 या 3 + √3 दोनों में से एक को 2 बार लिखना है। ये जो नियम मैं बता रहा हूं ये 8 क्लास में दिया गया है। ये नियम है 8 क्लास में दिया गया है। थोड़ा देखें। मान लिया जाए मैं पहले इसको लेता हूं 2 + √2, एक बार लिखे, और इसको और एक बार लिख दें 2
दोस्तों याद रखें, भाषा में कहीं इधर उधर हो जाता है, जैसे कोई बोलता है छोटा संख्या, कोई छोटी संख्या, कोई बड़ा संख्या, बड़ी संख्या। इसे आप लोग को कोई माइंड नहीं करना है, अपने जो हिसाब है, गणित जो नियम है उस पर ध्यान दें। तो अब आगे बढ़े। तो अब इसको मैंने 2 बार मैंने लिख चुका, देख लें। अब क्या करना है, ये 2 संख्या जो है 3 + √3, ये दोनों में भाग कर दें। यानी कि एक संख्या को यहां लिखें और दूसरी संख्या को +√3 है, +√3 यहां लिखें। एकदम आसान। तो 3 दूनी 6 गुना कर दें, प्लस 3 और √2 गुना करने से 3√2 प्लस ये प्लस जो है लिख दें, और इसको फिर गुना कर दें √3 और 2, तो 2√3 और प्लस दे करके √3 और √2 गुना करने से √6। यही पहले आंसर आया था, फिर आया है आंसर। तो दोस्तों ये 1 नंबर का सवाल मैं 2 तरीके से मैंने हल कर चुका हूं, और मैं अब इसी का 2 नंबर पे आता हूं। 1 नंबर का सवाल था और 2 नंबर का सवाल इसमें दिया गया है 2 नंबर का 3 + √3। ये प्रश्न है 3 + √3, और क्या कहा गया है 3 - √3, 3 - √3। अब ये दोस्तों आप फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे गुना किया, इस तरह भी बना सकते हैं। और इससे आसान तरीका जो है फार्मूला से है, इसका सूत्र से है। जैसे सूत्र है दोस्तों याद रखें, इसका सूत्र है जैसे a + b और a - b, a + b और a - b। अगर जहां देखें दोस्तों, याद रखें कि इसका फॉर्मूला a² - b² ही होता है। दोस्तों याद रखें। तो इस फॉर्मूला से यूज करने पर आपको बहुत ही समय का बचत होगा। थोड़ा देखें, जैसे a और यहां भी a, यानी 2a है, इसी को यहां 2 जो a है स्क्वायर है, इसको मानते हैं 2a है, यानी कि 2a है। तो अब इसको मैं फार्मूला के आधार से इस जगह पर मैं 3 के वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, और माइनस जो है माइनस दे करके b मान लिया जाए। √3 और √3 दोनों बराबर है, जहां भी देखें दोनों बराबर, इस फार्मूला का यूज करें। और ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ये दोनों a बराबर और b बराबर। ध्यान से देखें दोस्तों, a अगर बराबर रहे, b अगर बराबर रहे, तो आंख बंद करके चाहे आंख खोल करके दोस्तों इस फार्मूला का प्रयोग करके आप 2 सेकेंड में हल कर सकते हैं। जैसे कि √3 और √3 दोनों बराबर है, तो मैं √3 का वर्ग भी कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों b है, तो यहाँ b² है, इसीलिए b² हम यहाँ लिखें। इसका मतलब है इसको मैंने 2 बार गुना करने पर कितना आता है, 9 आता है। 2 बार गुना करने से
9 आया, और माइनस जो है, माइनस देने के बाद √3 और √3 गुणा करने से दोस्तों √9 आता है। और √9 का वर्गमूल, √9 का वर्गमूल 3 आता है, यानी दोनों में से एक बाहर। तो मैं कह सकता हूं कि √9 का वर्गमूल 3 आएगा, और उसी 3 को यहां लिख देना है, और 9 में 3 घटाने से 6 आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान है सूत्र द्वारा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये सूत्र जो है याद रखें, जहां भी देखें इस प्रकार का, दोनों ए बराबर बी बराबर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यहां भी माइनस है, तो इसी प्रकार का प्रयोग करना है और हल कर लेना है। ठीक, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब मैं 3 नंबर पे आता हूं। से 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल है √5 प्लस प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये दोस्तों देखें, ये आप लोग देखे होंगे सूत्र जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को प्रयोग करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला यूज करना है। इस प्रश्न में निकल जाएगा। इस प्रश्न में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर इस तरह का प्रश्न रहे, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सूत्र को यूज करके a² प्लस 2ab, जहां जहां a है वहां वहां a का बिठा देना है। यानी a मेरा √5 है और b √2 है। जहां b है वहां √2 को बिठाना है, जहां a है वहां √5 को बिठाना है और हल कर लेना है। जैसे यहाँ a है तो a के जगह में मेरा ये √5 है। √5 यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर बिठा देना है, प्लस 2 इंटू, यहाँ जो है दोस्तों इंटू छिपा रहता है, ये दोनों के बीच में इंटू रहता है। तो a का जगह में फिर मैं √5 को लिखता हूं। a का जगह √5 है तो a के जगह में √5 इंटू b का जगह में √2 है तो √2 मैंने लिखा, प्लस है, प्लस मैंने लिखा। फिर यहाँ b है तो b के जगह में मेरा √2 है तो √2 दिया। अब सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने बैठाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब √5 और √5 दो का मतलब √5 और √5, यानी 2 √5 को गुना करना है। √5 जैसे देख लें, √5 इंटू √5 तो 5 × 5 = 25, 25 √25 तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 5। तो मैं सीधे 5 लिखा और प्लस 2 और
ये रूट के अंदर में दोनों है तो दोनों गुना होगा, ये रूट के अंदर में नहीं है इसीलिए बाहर में लिखा, रूट के अंदर में नहीं जाएगा, ये रूट के अंदर में नहीं जाएगा क्योंकि ये रूट के अंदर में है, ये रूट के अंदर में है, ये 5 है, ये रूट के अंदर में नहीं है इसलिए ये बाहर रहेगा। तो 5 दूनी 10, इसको गुना कर देते हैं तो ये रूट के अंदर में ही रहेगा गुना करके। अब दोस्तों याद रखें, ये प्लस दिया और ये 2 बार लिखना है और गुना करना है। √2 को 2 बार गुना करके √4 होगा, √2 गुना √2 इक्वल टू √4, तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। तो डायरेक्ट मैंने लिखा 2, तो 5 और 2, यहां भी +2 है और यहां भी प्लस, तो 7 होगा और +2 10, ये आंसर हो गया, यही आंसर हुआ। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, इसे 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसे पहले लिख लेता हूं प्रश्न को, जैसे √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो दोस्तों यही सवाल जो है इसी प्रकार, शायद मैं उतना बढ़िया से देखा नहीं हो, लेकिन हमको लग रहा है 9 क्लास में 2022 9 क्लास में शायद इसी प्रश्न को दिया है, शायद इसी प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं हल करने जा रहा हूं, तो इसको देखना है कि जहां भी मैंने बताया कि रूट अगर यहां और यहां दोनों बराबर रहे तो कुछ नहीं करना है, इसको a मान लीजिए और इसको b और इसको a इसको b, यानी कि a माइनस b और a प्लस b बता चुका हूं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला में यूज कर लेना है और आंसर को निकाल लेना है। तो दोस्तों याद रखें, ये a है, a है, तो a का मतलब 5√5² माइनस और √2², तो 5 × 25 √25 माइनस √4, तो इसका वर्गमूल 5 माइनस इसका 2, इसे मैंने बता चुका हूं। इसका 5 निकला, इसका 2 निकला, यानी कि 5 में से 2 जाने से 3, इसका 3 आंसर है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, आप लोग इसी नियम से बनाए और इसी प्रकार का जो 8 क्लास में दिया गया है, इसके बाद वाले वीडियो में इसी लगभग इसी प्रकार का है मैं लेके आऊंगा और आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।